हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि बिंदु 0,0, 5,3 और 10,6 संरेख हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि तीनों बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1, बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 तथा बिंदु सी जिसका निर्देशांक x3, y3 संरेख हो, तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों इसे हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है, देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर प्लस का क्या होगा, तो देखो x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस का क्या हो जाएगा, तो x3 कोष्टक में हो जाएंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें देखो 3 बिंदु दिए गए हैं, इसे हम मान लेते हैं पहला बिंदु को बिंदु ए। तो बिंदु ए यहाँ पर इसका निर्देशांक हमें दिया गया है क्या, तो 0,0, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं x1, y1। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, तो 5,3 अर्थात x2, y2 तथा बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, तो 10,6 अर्थात y3, x3, y3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 गुना में y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे, तो 1/2 गुनी यहाँ से x1 के स्थान पर क्या है, तो 0 गुना y2 के स्थान पर क्या है, तो 3 माइनस y3 के स्थान पर क्या है, तो 6 प्लस का यहाँ से बच्चों x2 के स्थान पर 5 है, y3 के स्थान पर 6 है, माइनस y1 के स्थान पर 0 है, प्लस यहाँ x3 के स्थान पर 10 गुनी y1 के स्थान पर 0 माइनस y2 के स्थान पर है 3। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 1/2 गुनी यहाँ पे बच्चों 0 को इस पद से हम गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 छक 30 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 10 दिया 30 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो प्लस 30 से माइनस 30 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी 0, अर्थात बच्चों ये हमें 0 प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 0 के, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।